हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे आईपीसी 1860 के सेक्शन 52 और 52 ए को पहले सेक्शन 52 देख लेते हैं। 52 डील करता है गुड फेथ। तो 52 बताता है कि गुड फेथ किसे कहा जाएगा। गुड फेथ सद्भाव। गुड फेथ का वर्ड मीनिंग है कोई भी कार्य अच्छी नीयत से करना, ईमानदारी से करना। लेकिन आईपीसी सेक्शन 52 के अनुसार अगर हम गुड फेथ को देखें तो आपको दो चीजें देखनी पड़ेगी, विद ड्यू केयर और विद ड्यू अटेंशन। सम्यक सावधानी पूर्वक या सतर्कता पूर्वक। तो जो कार्य सावधानी पूर्वक और सतर्कता पूर्वक किया जाएगा उसे माना जाएगा कि यह कार्य सद्भावना पूर्वक, सद्भाव से किया गया है, गुड फेथ से किया गया है। ठीक है, सद्भावना। तो ड्यू केयर और ड्यू अटेंशन ये है। इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि कोई कार्य सावधानी पूर्वक या सतर्कता पूर्वक कैसे समझा जाएगा, इसको देखते हैं। जैसे एक डॉक्टर है, वह बी का इलाज करता है और इलाज करते हुए ऑपरेशन करता है। ऑपरेशन करने के दौरान उसकी कोई चीज उसके पेट में छूट जाती है जिससे बी की मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो क्या आप कहेंगे कि ए ने वह कार्य सावधानी पूर्वक और सतर्कता पूर्वक किया है? नहीं। तो यही सद्भावना पूर्वक है कि अगर कोई कार्य, कोई सामान्य बुद्धि का व्यक्ति उस कार्य को अगर करता तो उससे ये चीज नहीं हुई होती। ठीक है, तो यही सावधानी पूर्वक और सतर्कता पूर्वक है। ठीक है, अगर कोई कार्य सावधानी पूर्वक और सतर्कता पूर्वक किया जाएगा तो समझा जाएगा वो सद्भावना पूर्वक किया गया है। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सद्भावना आईपीसी की कौन सी सेक्शन में डील करती है, तो सेक्शन 52 है। ठीक है, कि इसको एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि ए मान लीजिए एक डॉक्टर है और बी का इलाज कर रहा है। ठीक है, तो बी के राइट लेग का ऑपरेशन होना है। ठीक है, और बी का ऑपरेशन लेफ्ट लेग का कर दिया जाता है। तो क्या समझा जाएगा ये कार्य गुड फेथ में किया गया है? नहीं। तो इसको माना जाएगा कि यह कार्य गुड फेथ में नहीं किया गया है। ठीक है, तो अगली सेक्शन लेते हैं। अगली सेक्शन है सेक्शन 52A। तो सेक्शन 52A है हार्बर। तो हार्बर किसे कहा जाएगा? हार्बर आश्रय देना, सॉरी, किसी को संशय देना। ठीक है, अब हार्बर किसे कहेंगे? पहले आप एक बार बेयर एक्ट पढ़ लीजिए। हार्बर का मीनिंग हम यहां से देखते हैं कि हार्बर, उस सेक्शन को समझते हैं 52A कहता क्या है। देखिए, किसी भी पर्सन को गिरफ्तारी से बचाने के लिए, किसी को भी गिरफ्तारी से बचाने के लिए कोई भी असिस्ट करता है या सहायता देता है किसी भी प्रकार की, चाहे वो उसे शेल्टर दे रहा हो, रहने की जगह दे रहा हो, कोई फूड दे रहा हो, ठीक है, कोई कन्वेंस दे रहा हो, कोई भी आर्म दे रहा हो, एमनेशन दे रहा हो, गोला दे रहा हो, बारूद या कुछ भी उसको प्रोवाइड करता है गिरफ्तारी से बचाने के लिए, तो समझा जाएगा कि उस व्यक्ति ने उसको शय देना कहा जाएगा। हार्बर इसी को कहते हैं। ठीक है, आश्रय देना, बीज का आश्रय देना। ठीक है,
तो यह समझा जाएगा कि उस व्यक्ति ने हार्बर किया है। ठीक है, किसी को भी गिरफ्तारी से बचाने के लिए किसी भी प्रकार की सहायता देना, कोई फूड शेल्टर या और कोई भी चीज किसी भी तरह की प्रोवाइड करना, उसको कहा जाएगा हार्बर किया है। लेकिन इसमें इस सेक्शन में यदि कोई पत्नी कोई वाइफ अपने हस्बैंड को या हस्बैंड अपने पति को हार्बर करता है तो वो हार्बर नहीं माना जाएगा। अगर कोई वाइफ अपने हस्बैंड को आश्रय देती है और हस्बैंड अपनी वाइफ को आश्रय देता है तो वो आश्रय यानी हार्बर नहीं माना जाएगा। लेकिन यदि ये पत्नी और पति 157 आईपीसी और 130 आईपीसी में हार्बर करते हैं तो उसको हार्बर ही माना जाएगा। मीन्स ये चीजें छोड़कर, इन दो सेक्शनों को छोड़कर अगर पत्नी पति को और पति अपनी पत्नी को आश्रय देता है, ठीक है, तो उसे आश्रय देना ही माना जाएगा। लेकिन अगर ये कोई भी पति या पत्नी 157 का अपराधी है या 130 का अपराधी है तो उसको हार्बर ही माना जाएगा। अब 157 क्या है आगे हम देखेंगे 157, लेकिन मैं थोड़ा बता देता हूं आपको। 157 है अनलॉफुल असेंबली। अनलॉफुल असेंबली को साधारणतः समझते हैं कोई भी असेंबली है, कोई भी लोग इकट्ठे हुए हैं और वो जमा हुए हैं विधि के विरुद्ध इलीगली, तो उसे कहेंगे अनलॉफुल असेंबली। और 133 आईपीसी क्या है, कोई भी स्टेट प्रिजनर है, कोई भी राज्य का कैदी है या कोई वार प्रिजनर है, युद्ध बंदी है, उसकी हेल्प करना 130 में है। ठीक है, तो 157 130 ये है। इन सेक्शनों में अगर कोई पत्नी या पति आपस में एक दूसरे को गिरफ्तारी से बचाने के लिए कोई भी सहायता करते हैं तो उसे हार्बर माना जाएगा। लेकिन इनके अलावा और कुछ भी अपराध में ये एक दूसरे के हेल्प करते हैं तो उसको हार्बर नहीं माना जाएगा। यही सेक्शन 52A है। थैंक यू वेरी मच।